हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में इनकम मेथड का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया था, उसकी पूरी थ्योरी समझ ली थी। आज की वीडियो में हम इनकम मेथड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे और अपने मेथड को पैक करेंगे। ध्यान देना, इनकम मेथड एक बहुत ही ईजी मेथड है। पेपर में सबसे ज्यादा स्कोरिंग मेथड इनकम मेथड ही है। तो साथ में नोटबुक और पेन ले लो और बैठो आराम से। हम करते हैं इन क्वेश्चंस को और सीखते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन का यूज करके पूछ सकते हो। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो वैल्यू एडेड मेथड के बाद हम लोगों ने इनकम मेथड की भी डिटेल समझ ली थी, थ्योरी उसकी समझ ली थी। आज हम कर रहे हैं उसके क्वेश्चन। ध्यान से देखो बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने। ये है आपके सामने क्वेश्चन जिसको हम लोग इनकम मेथड से सॉल्व करेंगे। आई होप सो इनकम मेथड के लिए लास्ट वीडियो आप सबने देख लिया अच्छे से। इनकम मेथड से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में सर निकालना क्या है हमें? इसकी रिक्वायरमेंट नहीं गिवन। इसकी रिक्वायरमेंट है सर आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है। अब डिटेल देखो क्या गिवन है। देखो हमें ना एनएनपी एफसी निकालने को बोला है, पर ना कहीं पर भी ये नहीं बोला हुआ पूरे क्वेश्चन में कि उसको कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करना है, यानी कौन सा मेथड लगाना है। तो हमें ना क्वेश्चन के कंटेंट को देख के पता लग रहा है कि देखो मेथड में हमें सबसे पहले गिवन है नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखें क्या चीज है। wages and salaries, NIT given a net indirect taxes, NFIA, net factor income from abroad, rent and interest, corporation tax, mixed income, undistributed profit, dividend। ओके अगर मैं ये सारी चीजों को देखूं जिनको मैंने टिक किया है, सर ये सारी चीजें तो मुझे इनकम मेथड की याद दिला रही है। यानी इन शॉर्ट मुझे इस मेथड को इनकम मेथड से सॉल्व करना है। तो सर सबसे पहले ना आप इनकम मेथड से वो चीज निकालोगे जो चीज निकलती होती है, दैट इज डोमेस्टिक इनकम विच इज एनडीपी एट एफसी। इसका फॉर्मूला लिख दोगे। सर यहाँ आता सीओई, आप पेपर के अंदर सीओई नहीं लिख के आओगे, आप पेपर के अंदर पूरा लिख के आओगे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। फिर आता है सर हमारे पास रेंट एंड रॉयल्टी, आप पूरा लिखेंगे रेंट एंड रॉयल्टी। फिर आता है सर हमारे पास इंटरेस्ट। फिर आता है सर हमारे पास प्रॉफिट। एंड फिर आता है सर हमारे पास लास्ट में मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर अब हमें क्वेश्चन में किस किस तरीके से डेटा गिवन है पिकअप कर लो। सर देखो अगर क्वेश्चन को ध्यान से, तो सबसे पहले आपको ना वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, ये आपका सीओई का पार्ट होता है, यानी 600 ये आ गया। प्लस रेंट एंड रॉयल्टी के लिए आपको क्या गिवन है? रेंट एंड इंटरेस्ट गिवन है। बात एक ही है सर, आपको रॉयल्टी ना गिवन होगी, इंटरेस्ट गिवन है, यानी आपको ये पूरा पोर्शन एक साथ गिवन है। कितना गिवन है सर? ये 160। फिर हम बात करें प्रॉफिट की। सर प्रॉफिट तो हमें गिवन नहीं है, बट बेटा आपको कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड गिवन है। जब आप इन तीनों को ऐड करते हो तो प्रॉफिट तो निकलता है, यानी 40 प्लस 60 प्लस 20, ये तीनों को ऐड करोगे तो आपका प्रॉफिट ही तो निकल के आएगा। प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम हमारे पास गिवन है सर कितनी? ये रही मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 280। ये हमें 280 गिवन है। इन शॉर्ट इस पूरे काम से हमारा आंसर आ जाना चाहिए किस चीज का सर? एनडीपीएफसी विच इज डोमेस्टिक इनकम का। तो अगर हम सॉल्व करें, ये हो गया हमारे पास 760 प्लस ये कितना आ रहा है हमारे पास? 60 40 100 120 ये हो गया और 280 ये हो गया। 280 100 ये कितना हो गया सर हमारा? 4 और 7 1160 हमारे पास एनडीपी एट एफसी आ गया। सर बट हमें तो क्या निकालना है? हमें तो निकालना है सर एनएनपी एट एफसी, यानी एनएनपी एट एफसी पे पहुंचना है। एनडीपी एफसी हमने निकाल लिया, यानी सर सब कुछ सेम है, बस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। हमने सेकंड प्लेस को तो कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए आप एनएफआईए ऐड कर देते हो तो आपका आंसर निकल आएगा, यानी 1160। और एनएफआईए क्वेश्चन में देखो कितना गिवन है सर? एनएफआईए -20 गिवन है, यानी यहाँ पर हमने माइनस का 20 लगाया तो ये हमारे पास आ गया 1140। तो आर आंसर विल बी 1140 ऑफ एनएनपी एट एफसी। तो ये हमारे पास ले देके पूरा आंसर हुआ एनएनपी एट एफसी का। आई होप सो आपको इनकम मेथड समझ आता है। सर एक क्वेश्चन तो समझ नहीं आएगा तो हमें मल्टीपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये देखो जी एक और क्वेश्चन आपके सामने। हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, आप मुझे देखेंगे कि क्वेश्चन करने लायक है, करवाने लायक है। कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी इसमें हमें जीएनपी एट एमपी फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में हम लोगों को जीएनपी एट एमपी फाइंड करना है। ध्यान से देखो क्या गिवन है सर। सबसे पहले हमें अगेन देखो मेथड का नाम नहीं गिवन था, बट डेटा देख के पता लग रहा है कि सीओई है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट गिवन है। यानी सर ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है अगेन किस पे बेस्ड हुआ सर? हमारे इनकम मेथड पे बेस्ड हुआ। अब देखो इनकम मेथड के लिए हम लोगों को सीओई गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, रेंट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, डिविडेंड भी गिवन है। ओके अच्छा, उसके अलावा एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी है, उसके अलावा मिक्स इनकम भी है। देखो अब हमारा जो, अगर मैं बात करूं आपसे, इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलता है। उसके अंदर आपका सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट
प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स इनकम, ये आता है सर। अब एक एक कंपोनेंट फाइंड कर लो। देखो सीओई ये रहा हमारे पास, जो सीओई गिवन है वो यहां पर गिवन है, ये रहा पहला कंपोनेंट मिल गया। फिर हमारे पास इंटरेस्ट, ये वाला कंपोनेंट भी मिल गया। फिर हमारे पास रेंट, ये वाला कंपोनेंट भी मिल गया। प्रॉफिट, सर हमारे पास प्रॉफिट भी मिल गया। मिक्स इनकम लास्ट में है। यानी हमें चारों चीजें तो मिल गई, यानी चारों पांचों चीजें मिल गई। कितनी कितनी है फटाफट पुट कर देते हैं। सीओई 2000 था, हमारे पास इंटरेस्ट 500 है, रेंट हमारे पास 700 है, प्रॉफिट 800 है, एंड मिक्स इनकम हमारे पास लास्ट में 1500। तो ये सारी चीजें हमें मिल गई, हमारा एनडीपीएफसी आ जाएगा। अब ध्यान से सुनो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों को ना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम गिवन था, जो ऑल्दो पार्ट बनता है हमारे सीओई का। बट सर हम अगर हमें सीओई डायरेक्टली गिवन है तो फिर हम इस चीज को इग्नोर कर देंगे, यानी ये चीज हमें क्वेश्चन में कंफ्यूजन के लिए है। सिमिलरली हमें डिविडेंड गिवन है, जो कि कंप्लीटली कंफ्यूजन के लिए है, क्योंकि हमें प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। आई होप सो समझ आता है कि जब प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है तो डिविडेंड का कोई यूज नहीं है। तो ओके, तो यहाँ पर हमारा एनडीपीएफसी आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये सर? ये आ गया हमारे पास 25, 32, 4000, 5500 हमारा आ गया एनडीपीएड एफसी। हमें क्या निकालना है सर? हमें तो निकालना है जीएनपी एट एमपी, यानी हम लोगों को पहुंचना है जीएनपी एट एमपी पे। हमने निकाल दिया एनडीपी एट एफसी। कन्वर्ट करना तो हम सबको बचपन से आता है, कैसे करते हैं सर? नेट से ग्रॉस पे वापस जाना है, प्लस कर देंगे डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, प्लस कर देंगे एनएफआईए, एफसी से एमपी पे जाना है, एफसी से एमपी पे जाना है तो प्लस कर देंगे एनआईटी। ओके, आओ देखिए, एनडीपीएफसी हमने 5500 फाइंड कर दिया है। डेप्रीसिएशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। हाँ सर, क्वेश्चन के अंदर हमें डेप्रिसिएशन गिवन है, किस नाम से? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से, जो कि है 100। यानी हमारे पास डेप्रिसिएशन मिल गया 100। एनएफआईए है क्वेश्चन में, एनएफआईए भी सर्च मार लो सर। एनएफआईए हमें क्वेश्चन में कहाँ गिवन है? ये रहा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस में आएगा 150, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन, टू गिवन है, यानी एनएफआईए नेगेटिव है। प्लस एनआईटी, एनआईटी के लिए क्या गिवन है आपको? एनआईटी के लिए आप लोगों को क्या गिवन है सर? ध्यान से देखोगे, एनआईटी के लिए हम लोगों को ये रहा, डायरेक्टली एनआईटी गिवन है विच इज 250। तो 250 यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको आंसर निकालेंगे हम। 55, 56, 5700 आपका आंसर आ जाएगा किसका सर? जीएनपी एट एमपी का। सब्जेक्ट टू कैलकुलेशन, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, अपने आप आंसर निकालना। सही आंसर है तो कमेंट्स में बताना, गलत है तो भी बताना। ठीक है, हाँ जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। आगे मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है जी, अच्छे से समझ आता है। एक चीज और देखो, इस क्वेश्चन में हम लोगों को नेट एक्सपोर्ट गिवन था, इसका भी कोई यूज नहीं हुआ। इसका मतलब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन में ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिनका यूज नहीं होगा, तो आपको वो सारी चीजें कंसिडर करनी है। अगर हम नेक्स्ट मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो हम लोगों को गिवन है, ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। यानी कह रहा है एनवीए एट एफसी, नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ फैक्टर इनकम। और सर फैक्टर इनकम का सम क्या होता है? फैक्टर इनकम का सम होता है एनडीपी एट एफसी, यानी जो इनकम मेथड से निकलता है। तो बेसिकली ये देखो, एनवीएफसी निकलता है वैल्यू एडेड मेथड से, और ये निकलता है हमारा इनकम मेथड से। तो सर ये कह रहा है कि वैल्यू एडेड मेथड से एनवीएफसी और इनकम मेथड से एनडीपीएफसी हमारे सेम आने चाहिए। ये प्रूफ करके बताओ इस क्वेश्चन में। कर देते हैं, क्या चक्कर है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम एनवीएफसी फाइंड करें, अगर हम पहले एनवीएफसी फाइंड करेंगे तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो सर, हम लोगों को एनवीएफसी फाइंड करना है, एनवीएफसी। अब हमें पता है वैल्यू एडेड मेथड से निकलता है, पर वैल्यू एडेड मेथड से तो क्या निकलता है सर हमारा? जीवीएएमपी। तो पहले हम जीवीएएमपी फाइंड करेंगे, और जीवीएएमपी फाइंड होने के बाद उसको कन्वर्ट कर देंगे एनवीएफसी में। तो आई होप तो समझ आता है। कैसे करेंगे सर? जीवीएएमपी का फॉर्मूला याद करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में हमें गिवन है, ध्यान से देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला लिख ही देते हैं। क्या होता था वैल्यू ऑफ आउटपुट? सर सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन, ये हमारा पूरा फॉर्मूला होता था वैल्यू ऑफ आउटपुट का। तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट देखो, मैं क्वेश्चन में सेल्स गिवन है सर, क्वेश्चन के अंदर मुझे डोमेस्टिक सेल्स गिवन है, डोमेस्टिक सेल्स के अलावा मेरे को एक्सपोर्ट्स भी गिवन है। तो टोटल सेल्स इन दोनों को ऐड करके आएगी, विच इज 2160 प्लस एक्सपोर्ट इज 240। यानी ये मेरे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट में मैं 2160 प्लस 240, ये तो मेरी सेल्स आ गई। प्लस चेंज इन स्टॉक है मेरे पास, देखिए चेंज इन स्टॉक कहाँ है मेरे पास? ये रहा, चेंज इन स्टॉक भी डायरेक्टली गिवन है विच इज 240 अगेन, तो ये भी 240 हो गया। और सेल्फ कंजम्पशन मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं आई थी, एक बार लुक आफ्टर कर लो। हाँ जी सर, पूरे क्वेश्चन में सेल्फ कंजम्पशन कहीं पर भी नहीं है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का आंसर कितना आ गया सर? वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया हमारा 2400 और 2 ये 2640, 2640 इज द आंसर ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट।
वैल्यू ऑफ आउटपुट जीवीएमपी के लिए पुट करेंगे, जीवीएमपी निकालेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट है हमारा 2640 माइनस आईसी। आईसी क्वेश्चन में क्या गिवन है सर, ये देखो इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, ओके, उसके अलावा हमें इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल के अलावा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है। देखो अगर आपको परचेज गिवन है जो कि क्लासिफाई नहीं किया हुआ कि एज डोमेस्टिक परचेज है या फिर इंपोर्ट है, तो आप इसको कंसिडर करोगे टोटल परचेज, यानी इसके अंदर ये इंपोर्ट ऑलरेडी है, तो हमें टोटल जो आईसी है वो सिर्फ 840 लेना है, ओके, यानी हमारा आईसी हुआ 840, तो इसमें से जब माइनस होगा तो 1800 हमारा आंसर आ गया किसका, जीवीएमपी का। बट हम लोगों को तो निकालना है एनवीएफसी, तो एनवीएफसी जीवीएमपी आपने निकाल दिया, ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस करो डेप्रिसिएशन, वैल्यू एडेड सेम है, एमपी से एफसी पे जाना, माइनस करो एनआईटी। सर जीवीएमपी हमने निकाला 1800, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन देखो डेप्रिसिएशन गिवन है हम लोगों को, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये रहा फर्स्ट आइटम है हमारे पास 90, यानी डेप्रिसिएशन माइनस किया हमने 90 माइनस एनआईटी। एनआईटी के लिए क्या गिवन है सर आपको, एनआईटी के लिए ध्यान से देखना कि एनआईटी गिवन है आपको, चेंजेस ऑफ जीएसटी गिवन है, ये रहा सर, जीएसटी हमारा हो गया आईटी, सब्सिडीज है पूरे क्वेश्चन में नहीं है, तो आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी तो गिवन है बट सब्सिडीज नहीं है। आईटी कितना, जीएसटी कितना गिवन है हमें, जीएसटी है सर हमारे पास 60 और सब्सिडी 0 है, तो 60 माइनस 0, तो आपको बेसिकली क्या करना है, माइनस का 90 माइनस का 60, 150 माइनस करना है आपको 1800 में से, आपका आंसर आ जाएगा 1650 ऑफ व्हाट, एनवीए एट एफसी। आपने एनवीए एट एफसी निकाल दिया, अब आपको एनडीपी एट एफसी भी निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को इक्वल रखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। अच्छा एनडीपी एट एफसी वो इनकम मेथड से, इनकम मेथड में अगर आपको करवाऊं तो इनकम मेथड में तो सर आपका एनडीपी एफसी निकलेगा, वो इनकम मेथड में सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस मिक्स इनकम, इनके थ्रू निकलेगा। अगर आपको इनके थ्रू निकालना है आंसर, तो आप क्या करेंगे, आप पांचों कंपोनेंट को अपने क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लो। अगर मैं पूरे पांचों कंपोनेंट को क्वेश्चन में देखूं, ध्यान से देखो, मेरे को सबसे पहले सीओई गिवन है, हाँ जी सर ये रहा सीओई, ओके, उसके अलावा सीओई के बाद मेरे पास क्या चाहिए सर, मुझे सीओई के बाद रेंट एंड रॉयल्टी, क्या मुझे गिवन है सर, देखो रेंट एंड रॉयल्टी ये रहा, सीओई भी है, रेंट एंड रॉयल्टी भी है, इंटरेस्ट भी है, मिक्स इनकम है, पूरे क्वेश्चन के अंदर मुझे मिक्स्ड इनकम नहीं गिवन है। उसके अलावा मिक्स इनकम के अलावा क्या चाहिए, प्रॉफिट, प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट हम लोगों को ऑल्दो प्रॉफिट नहीं गिवन बट हम लोगों को रिटेन्ड अर्निंग गिवन है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स का मतलब है आपका डिविडेंड, यानी वो प्रॉफिट जो आप बांटना चाहते हो डिविडेंड, तो आपको इस क्वेश्चन में डिविडेंड गिवन है, रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं अगर आपको याद हो, प्रॉफिट का एक कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और क्या होता है सर तीसरा पार्ट, रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो हम लोग को डिविडेंड यानी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और रिटेन्ड अर्निंग्स गिवन है, इन दोनों को ऐड करेंगे। कॉर्पोरेट टैक्स में पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी गिवन नहीं है, तो बेसिकली आपको 5 चीजें क्या ऐड करनी है, ये ऐड करना है, एक ये ऐड करना है, ये ऐड करना है, ये दोनों ऐड करने हैं, आपको इनको ऐड करके एनडीपीएफसी आ जाएगा। तो अगर हम कोशिश करें, हमें सीओई गिवन था, हाँ जी सीओई है हमारे पास कितना 720, 720 प्लस 540 प्लस 90, 720 प्लस 540 प्लस 90 प्लस प्रॉफिट के लिए हम लोगों को क्या गिवन है, प्रॉफिट के लिए हमारे पास है सर कितना कितना 180 और 120, प्रॉफिट के लिए हमारे पास 180 एंड 120, आप इनको ऐड करोगे तो 1650 आ रहा है आपका, यानी सर आपका एनडीपीएफसी जो इक्वल आया है आपके एनवीएएफसी के। इन शॉर्ट हमारा प्रूफ हो गया कि हमारा डोमेस्टिक इनकम चाहे किसी भी मेथड से निकले वो हमेशा इक्वल आएगी। आई होप सो आपको समझ आता है, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले हमने वैल्यू एड मेथड से इसको सॉल्व किया, एनडीपीएफसी निकाला यानी कि एनवीएफसी निकाला जो कि एक ही बात है, और फिर हमने इसको इनकम मेथड से सॉल्व करके निकाला, दोनों का आंसर हमारा इक्वल आ रहा है यानी क्वेश्चन ठीक है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्यूशन को आराम से पॉज करके देख लो और खुद नोट डाउन कर लो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है हम लोगों को, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, हम लोगों को सीओई फाइंड करना है। अब देखो पेपर में आया वो क्वेश्चन है एक ये, अब क्या सीओई, सीओई का मतलब हमें पता है कि सर जो सीओई के अंदर वेजेस एंड सैलरीज इन कैश आता है, इन काइंड आता है, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम बाय एम्प्लॉयर जो आता है, ये 3 चीजें आती हैं अगर हम बात करें उसकी। अब ध्यान से देखो यहाँ पर हम लोगों को इस क्वेश्चन में गिवन है ओल्ड एज पेंशन, सर ओल्ड एज पेंशन तो आती ही हट गया, क्यों, क्योंकि ये हमारी ट्रांसफर इनकम है। ऐसे हमने एक क्वेश्चन अभी और भी किया था, जो पहला ही क्वेश्चन किया था आई थिंक हमने, उसके अंदर भी जो हमारी फर्स्ट आइटम था वो भी हमारा ट्रांसफर इनकम था, तो वो भी हमने इस क्वेश्चन में इग्नोर किया था क्योंकि ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं किए जाते। अब अगर मैं इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे पहला तो ट्रांसफर इनकम है तो इग्नोर हो जाएगा,
सेकेंड आइटम वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, हाँ सर ये सीओई में आता है। फिर मेरे पास रेंट फ्री अकोमोडेशन टू एम्प्लॉइज, ये क्या चीज है सर, रेंट फ्री अकोमोडेशन टू एम्प्लॉइज वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड का पार्ट बनेगा, यानी कैश में मुझे सैलरी ये गिवन है, काइंड में ये गिवन है, दोनों ऐड होंगे सीओई के लिए। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम आ गया, यानी ये भी आएगा। सर इसके अलावा पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम बाय द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ने पे किया है, इग्नोर कर देंगे। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ने किया है, ये भी इग्नोर हो जाएगा। यानी सर इसमें सीओई के लिए बस ये तीन चीजें ऐड होंगी, 60 30 90 97,500 आपका आंसर बन जाएगा। यहीं पर ऐसी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपका आंसर आ गया किसका, सीओई का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना, उसमें आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर मैं ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करूं सर, ऑपरेटिंग सरप्लस तो मेरा किसका पार्ट होता था सर, इनकम मेथड से ही निकलता है। इनकम मेथड का हमने फॉर्मूला लिखा है सीओई प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। इसके अंदर अगर आप जो बीच की तीन चीजें ऐड करते हो तो आपका ओएस निकलता है, यानी यहाँ पर वो ओएस निकालने को ही बोल रहा है। बट सर यहाँ पर हमें बीच की तीन चीजें क्या है, रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, ये तो सर गिवन ही नहीं है कहीं पे। ध्यान से देखो, आपको इस क्वेश्चन में इन तीनों में से एक भी आइटम नहीं गिवन, तो सर कैसे निकालेंगे। बट इस क्वेश्चन के अंदर ना हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है। सर वैल्यू ऑफ आउटपुट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये तो कुछ वैल्यू एडेड मेथड हो गया। एग्जैक्टली बेटा, वैल्यू एडेड मेथड से जीवीएमपी निकलता है, और आप इस क्वेश्चन में पहले जीवीएमपी निकालोगे, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस आईसी, और आपको दोनों आइटम गिवन है। वैल्यू ऑफ आउटपुट की वैल्यू आपको 800 माइनस आईसी की वैल्यू 200, तो आपका जीवीए एट एमपी आ गया सर 600। ये जीवीए एमपी निकाल दिया आपने। अब इनकम मेथड से क्या निकलता सर, इनकम मेथड तो निकलता है एनडीपीएफसी, यानी आप अपने जीवीए एमपी को कन्वर्ट कर दो किसमें, एनडीपीएफसी में। और जीवीए एमपी किसके इक्वल होता है सर, जीडीपी एमपी के, यानी यहां पर आप जीवीए एमपी की जगह जीडीपी एमपी भी लिख सकते हो। ग्रॉस से नेट पे जाना है, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एमपी से एफसी पे जाना है, माइनस कर दो एनआईटी। तो अगर अब हम कन्वर्ट करें, जीडीपी एमपी हमने निकाला 600 माइनस डेप्रिसिएशन, क्वेश्चन में देखो डेप्रिसिएशन है, बिल्कुल है सर, ये रहा 20 का। उसके अलावा 20 यहाँ लिख दिया एनआईटी, क्वेश्चन में एनआईटी है सर, एनआईटी हमें सर आईटी गिवन है क्वेश्चन में 30, सब्सिडीज है 50, यानी 30 माइनस 50 माइनस 20 आ गया। ये 20 से 20 तो बेसिकली कैंसिल हो जाएगा, 600 हमारा आ गया एनडीपीएफसी। सर ऑपरेटिंग सरप्लस तो अभी भी नहीं निकला, तो देखो ना बेटा, एनडीपीएफसी का फॉर्मूला लिखो। अब इसका फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई, है ना। तो मैंने एनडीपीएफसी 600 निकाल दिया। क्वेश्चन के अंदर क्या मुझे सीओई गिवन है, बिल्कुल गिवन है सर 200, और एमआई गिवन है 100, यानी मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ 200 प्लस ओएस तो निकालना है, और इसकी जगह पे 100, यानी 100 और 200 300, उधर आके माइनस होगा, ओएस का आंसर आ गया 300। और इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप सो आपको समझ आता है, हमारा ओएस का आंसर 300 आ रहा है इस क्वेश्चन का। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रोबेबली इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इनकम मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए, ध्यान दे लो, इसी में से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा, इसलिए इनकम मेथड की वर्कशीट भी मैं नीचे अटैच करूंगा, आपको वहां से लेके भी क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे, वहां से भी कर सकते हो। कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप सोशल मीडिया पर फॉलो करके वहां भी पूछ सकते हो, और कमेंट सेक्शन तो आप ही लोग ऑन करते हो। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग सरप्लस एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इस क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है, ओएस भी निकालना है, सीओई भी निकालना है। ओके, ओएस सीओई दो चीजें निकालनी है, तो सर हमें इस क्वेश्चन में डिटेल क्या गिवन है। अगर आप डिटेल देखो, आपको डिटेल तो कुछ नहीं गिवन, बट आपको एक एग्रीगेट गिवन है जीडीपी एमपी। आप इस जीडीपी एमपी का यूज करोगे। सर जीडीपी एमपी का यूज मैं कैसे कर सकता हूँ, इसे क्या निकालू। देखो इनकम मेथड से निकलता क्या है, एनडीपीएफसी, तो आप ना इस जीडीपी एमपी को एनडीपीएफसी में कन्वर्ट कर लो। ग्रॉस से नेट पे गए, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट सेम है, एमपी से एफसी गए, माइनस एनआईटी, क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा। जीडीपी एमपी हमें गिवन था 1800, माइनस डेप्रिसिएशन हमें गिवन है 200, और एनआईटी, एनआईटी के लिए हम लोगों को क्या गिवन है, आईटी गिवन है 250, सब्सिडीज है 50, यानी 250 माइनस 50 200 हमारे पास आ गया एनआईटी। तो 1800 में से 400 जाएगा, 1400 यानी 1400 आ गया हमारे पास एनडीपीएड एफसी। अब अगर मैं एनडीपीएड एफसी का फॉर्मूला लगाऊं, एनडीपीएड एफसी का फॉर्मूले के लिए क्या लगा सकता हूं सर मैं, ध्यान से देखना, एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला है मेरे पास सीओई प्लस ओएस प्लस एमआई। अब सर हम लोगों को सीओई भी निकालना है, ओएस भी निकालना है, यानी इस क्वेश्चन में दोनों चीजें तो यहाँ से निकल नहीं सकती। क्या मुझे मिक्स इनकम गिवन है, मिक्स इनकम तो गिवन भी है इस क्वेश्चन में, तो कैसे करेंगे सर। देखो ओएस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सीओ, देखो मिक्स इनकम तो है नहीं, तो मैं यहाँ पर एनडीपीएड एफसी पुट करूंगा। एनडीपीएड एफसी मैंने निकाला 1400,
सीओई मुझे क्वेश्चन में गिवन है नहीं सर, सीओई तो निकालना है मुझे, तो सीओई निकल नहीं सकता। और ओएस भी मुझे गिवन नहीं है, पर मैं एमआई को 0 ले सकता हूँ। तो ये मुझे समझ आ रहा है कि मेरे को दोनों चीजें निकालनी है और गिवन नहीं है। अब क्वेश्चन के अंदर मैं ओएस का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। सर ओएस का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, वो होता है मेरे पास रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट और प्लस प्रॉफिट। मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। अगर आप क्वेश्चन को आप कंसिडर करो तो आपके पास क्या आइटम गिवन है? आपको इस क्वेश्चन में ओएस के लिए तो सर सारी ही आइटम गिवन है, यानी अगर कंसिडर करो, ध्यान से देखो, तो आपको इंटरेस्ट है, रेंट है, प्रॉफिट है, रॉयल्टी है। सर यही तो चाहिए, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। तो ओएस तो आपका ऐसे ही निकला है इस क्वेश्चन में। ओएस क्या क्या निकला है ध्यान से देखना। रॉयल्टी कितना है 20, प्रॉफिट 200। ठीक है, यहाँ पे पुट कर सकता हूं मैं 20 प्लस प्रॉफिट 200 है। मैं इनकी जगह पे पुट कर रहा हूँ, ये मत देखना कि इनके एग्जैक्टली इनकी प्लेसिंग पे, बट हाँ इनके लिए ही पुट कर रहा हूँ ये सब कुछ। 20 मैंने पुट किया, ये प्रॉफिट कर दिया, इंटरेस्ट है मेरे पास 50 और रेंट है मेरे पास 100। तो 50 और 100 और पुट कर दो, ये 50 पुट हो गया, ये 100 पुट हो गया। तो अब मेरे पास आ गया यहाँ 200, 300, 370 मेरा ओएस आ गया। अब मैं ओएस को यहां पुट कर दूंगा इस वाले फॉर्मूला में, बेसिकली यहां पे अगर यहां पुट करूं तो 1400 इज इक्वल टू सीओई तो अभी भी नहीं निकला, प्लस ओएस निकला है मेरा कितना 370। और यहां पर मुझे एमआई तो 0 ही था मेरा, तो 370 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सीओई आ गया मेरा 1400 माइनस 370 कितना हुआ 1030। ये मेरा आ गया सीओई। तो सीओई का आंसर आ रहा है मेरा 1030 और ओएस आ रहा 370। आई होप सो ये पूरा क्वेश्चन समझ आता है। देखो इस क्वेश्चन में ओएस की डिटेल ऑलरेडी गिवन थी, हमने सिर्फ सीओई फाइंड किया। तो ये पूरा जो क्वेश्चन है वो हमने पूरा कर लिया है। इसके साथ हमने अपना इनकम मेथड भी पूरा कर लिया है। आई होप सो आपको प्रॉपर इनकम मेथड समझ आया है। अच्छे से वीडियो देखो, क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करने की कोशिश करना। कोई भी डाउट रहे मुझसे बार बार पूछ लो, मैं तुम्हें बता दूंगा। कमेंट सेक्शन का यूज करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों का शेयर करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।